जय सीते जय सीते सीते जय श्री सीते। आप सभी जानते हैं कि राम जी का जन्म सुनैना जी के गर्भ से हुआ। आप सभी जानते हैं कि राम जी का जन्म कौशल्या जी के गर्भ से हुआ। तो यहाँ पर मेरा यह कहना है, जब राम परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम कौशल्या जी के गर्भ से आ सकते हैं, तो आदि शक्ति श्री सीता जी सुनैना जी के गर्भ से क्यों नहीं आ सकती। और यह मैं आधार अपने ही मन से नहीं, यह ग्रंथ के ही आधार पर मैंने इसे लिखा है। पाठ आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अपने ही ग्रंथ श्री सीता रामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के पृष्ठ संख्या 183 से सुना रहा हूँ। जब से सिया गर्भ में आई, धरती माता हर्ष मनाए, सब प्रकार सुख मिथिला छाई, ऐसी सुछटा प्रकृति दिखाई। धरती माता हर्ष मना कर अपनी सारी शक्ति लगा कर, लगे उगलने हीरा मोती, कोई अबला कहीं न रोती। राजा रानी सब पुरवासी, देख रहे मन मिटे उदासी, मंगलमय जीवन जग बीते, अमन चैन से सब जन जीते। जप तप नेम व्रत सब करते, नर नारी आपस मिल रहते, कभी न कोई कहीं झगड़ते, लूट पाट ना कोई करते। सदा समय पर पानी पड़ते, सब ऋतुओं में फल फूल धरते। मंगलमय हो समय मनोहर, रही लुटाती धरा धरोहर। समय चक्र ने पलटा खाया, भाव उमर कर मन में आया। शंभु शक्ति ने भाव जगाया, मिथिलापति का चित घुमाया। उठा विचार करूं शिव पूजा, जैसा अब तक किया न दूजा। सतानंद को पास बुलाए, मन अभिलाषा कह समझाए। वर्ष गांठ जो रहे मनाते, सब मिलकर मंगल फल पाते। उसे समय पर यज्ञ रचाए, सुनकर राजा मन हर्षाए। और कहें सब खोल कर, हो जिसमें शुभ काम, सब जन का कल्याण हो, बढ़े धर्म का नाम। इसके लिए जगह अति सुंदर, देख रहा मिथिला के अंदर। राजमहल से दक्षिण जाकर, त्रयोदन के बाद उजागर, शिव भक्त एक रहे विपिन में, देख रहा हूँ अपने मन में। चलकर उस तरह उन्हें मनाए, आशीर्वाद उन्हीं से पाए। जनक कहे ना देर लगाओ, सब तैयारी में लग जाओ। सतानंद जे मन में गुण कर, बोले मधुरे बानी खुल कर। मुनि श्रेष्ठों को आप बुलाए, जल्द निमंत्रण को भेजवाए। अपने सकल संबंधित जन को, करे आमंत्रित सादर उनको। दशरथ जी के आगे जाकर, सुदर्शन जी शीस नवाकर। दिए पत्रिका हाथ बढ़ाकर, कुशल क्षेम पूछे हर्षाकर। जय अजनंदन रवि कुल चंदन, मिथिलापति करते हैं वंदन। मैं कुशल पूर्वक हूँ रहता,
होंगे आप कुशल मन कहता। मेरे मन शुभ भाव समाया, शिव पूजा हित मन ललचाया। अतः आप इस उत्सव आए, दर्शन देकर मान बढ़ाए। आप कृपा के निधि बल सागर, धर्म तत्व मर्मज्ञ उजागर। कृपा कांक्ष यह सिर ध्वज भाई, आने के बिनते सुनवाई। कहे सुमंत्र वचन हर साथे, जनक राज का भाव मिलाते। आप जल्द मिथिला में जाए, मिथिलापति से हाथ मिलाए। क्योंकि आप मिथिलेश जी, दोनों इक्ष्वाकु वंश। दोनों की सत्कीर्ति जगह, छाए त्रिलोकी अंश। समुचित बातें समझ कर मुदित हुए महाराज, सज धज कर चलने लगे। श्री दशरथ जी आज विविध जगह से भूप गण, चल कर मिथिला आए। यथा जोग सत्कार कर, सब जन को ठहराए। नदी लक्ष्मणा घाट पर, ठहरा सकल समाज। सभी ओर छाने लगा, बासंती रसराज। सारे जन शुभ आस ले, शिविर लगाए पास। राजा रानी मुदित मन, सोचे जगत विकास। कर प्रणाम शिव भक्त से, कहे हाल मिथिलेश। मुदित हृदय मुनिवर कहे, बेशक करो नरेश। जय श्री सीते। राजा जनक जी अपनी प्रिया रानी सुनैना जी के साथ मिले तो रात्रि में सीता जी सुनैना जी के गर्भ में आ गई। जैसे ही सुनैना जी के गर्भ में सीता जी आ गई तो मिथिलापुर में प्रकृति ने अपनी बेटी की जन्म के लिए सारी शक्ति लगाकर हीरा मोती बुझाने लगी। राजा रानी सब प्रवासियों का मन बहुत ही मंगलमय बीतने लगा। सभी जप तप नेम करते हैं, नर नारी आपस में मिलकर रहने लगे। कभी किसी से कोई झगड़ते नहीं थे, कोई लूटपाट चोरी डकैती नहीं होता था। सदा समय पर पानी पड़ते थे। आज कलयुग के तरह आज सावन का महीना है और बारिश का कोई ठिकाना नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ हर समय बारिश समय पर, ऋतु फल फूल सब देते थे और आज तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ गया है। फिर समय चक्र ने पलटा खाया और राजा जनक जी के मन में यह भाव आया कि हम शंभु जी का पूजा करें। तो इस बात की जानकारी अपने सतानंद गुरु महाराज से कहें। तो सतानंद जी ने कहा ठीक है, यहाँ से वर्षगांठ पर जो हम लोग पूजा करते हैं उसी समय पर पूजा शंकर जी का करना ठीक है। तो वह स्थान कहाँ होगा? तो यहाँ से स्थान राजमहल से दक्षिण जाकर त्रयोजन के बाद शिव भक्त एक विपिन में रहता है, उसके यहाँ चलें और उनसे आदेश लेकर वहीं यज्ञ करें। तो इस यज्ञ की तैयारी के लिए सतानंद जी मन में गुनकर बोले कि मुनि श्रेष्ठों को आप बुलाए, निमंत्रण भेजकर आपके जितने भी संबंधित लोग हैं उन सबों को भी अपने उस यज्ञ में आमंत्रित करें। राजा जनक जी से कहे कि राजा दशरथ जी के पुत्रोत्सव में आप गए थे तो अपनी बेटी के इस जन्मोत्सव समारोह में भी उन्हें भी आप पत्रिका दे करके उन्हें आप यहाँ सादर आमंत्रित करके बुलाएं तो ठीक रहेगा। तो मिथिलापति ने भी उनको बुलाने के लिए आमंत्रित किया। राजा दशरथ जी के यहाँ दूत भेजा गया। दूत भेजकर उनको राजी किया गया और इस यज्ञ की
पुत्रेष्टि यज्ञ के उन्हें खबर दी गई कि लक्ष्मणा जी के घाट पर आए। सभी समाज सभी ओर आ गए। वहाँ बासंती रसराज सारे जन शुभ आसले शिविर लगाए पास। राजा रानी मुनित मन सोचे जगत के विकास के लिए यह पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है। प्रणाम करके शिव भक्त से कहे लक्ष्मणा नदी के तट पर आकर के उस शिव भक्त से जनक जी ने हाथ जोड़ कर हम यहाँ यज्ञ करना चाहते हैं, आप हमें आदेश दें तो बड़ी कृपा होगी। शिव भक्त ने कहा हाँ महाराज, हम तो आपके राज्य में है, यह भूमि तो आप ही की है, आप यहाँ अवश्य यज्ञ करें। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे आप बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।